बढ़ते आगे सीधा रुख कर लेते हैं मुरादाबाद का, जहां जनसभा को संबोधित करने पहुंचे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। लोकसभा के भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी टाइगर कुंवर सर्वेश सिंह जी आपके लोकप्रिय विधायक कुंवर सुशांत सिंह जी, सदस्य विधान परिषद श्री जयपाल सिंह व्यस्त जी, सदस्य विधान परिषद श्री हरि सिंह ढिल्लों जी, महापौर मुरादाबाद श्री विनोद अग्रवाल जी, पूर्व सांसद श्री वीर सिंह जी, जिलाध्यक्ष राष्ट्रीय लोकदल श्री नागेंद्र पवार जी, सुरेश सैनी जी, श्रीमती राजेश कुमारी पाल जी, लोकसभा के प्रभारी श्री अशोक पाल जी, आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित भारतीय जनता पार्टी, राष्ट्रीय लोकदल और अन्य सहयोगी दलों के सभी पदाधिकारीगण, भारी संख्या में उपस्थित लोकसभा के सभी बहनों और भाइयों, जनपद मुरादाबाद के इस बुढ़ानपुर विधानसभा क्षेत्र में, जिसे हम बिजनौर जनपद में, जिस जनपद को हम लोगों ने यहां पर पहले से ही मेडिकल कॉलेज दे रखा है और इस जनपद की इस पावन धरा को, जो यहां के अन्नदाता किसानों के परिश्रम से, प्रकृति की असीम कृपा में अपने परिश्रम और पुरुषार्थ से इस जमीन पर सोना उगलने का कार्य करते हैं, इस पावन धरा को नमन करते हुए मैं आप सबका हृदय से अभिनंदन करता हूं। बहनों और भाइयों, आज मुझे अच्छा लगता है जब मुरादाबाद भी विकास की प्रक्रिया के साथ जुड़ करके कार्य कर रहा है। मुझे याद है यहीं पर मैं आया था जब कुंवर सर्वेश सिंह जी सांसद थे। उस समय उन्होंने एक कार्यक्रम आयोजित किया था और उस कार्यक्रम में आने के बाद उन्होंने उस समय मांग की थी कि मैं सांसद हूं तो मेरे मुरादाबाद में विश्वविद्यालय होना चाहिए। और बहनों और भाइयों, हमने गुरु जंबेश्वर के नाम पर एक विश्वविद्यालय भी आपके मुरादाबाद को दे दिया है। वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटी बनेगी। विकास आज जो मुरादाबाद में ओडीओपी के कारीगर और हस्तशिल्पियों को आगे बढ़ाने के लिए कार्य हो रहा है, आज मुरादाबाद को विकास की नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने के लिए कार्य हो रहा है। आज ये मुरादाबाद का किसान हो या नौजवान, बेटी हो या व्यापारी, हर एक व्यक्ति आज अपने आप को सुरक्षित महसूस करता है। तो बहनों और भाइयों, इसलिए क्योंकि आपके हितों की चिंता करने वाली सरकार दिल्ली में भी बैठी है और लखनऊ में भी बैठी हुई है। हम जब अच्छा निर्णय लेते हैं तो अच्छा परिणाम भी आता है। जब बुरा निर्णय लेते हैं तो बुरे परिणाम से का खामियाजे भी भुगतना पड़ता है। आप याद करिए ना, समाजवादी पार्टी का पिछला सांसद क्या बोलता था? कहता था मैं भारत माता की जय नहीं बोलूंगा। क्या बोलता था? बोलता था
कि हम लोग कोई भी ऐसा बात नहीं बोलेंगे जो हिंदू समाज को अच्छा लगे। बहनों और भाइयों, अच्छा लगने और न लगने वाला समस्या उसकी नहीं है। समस्या भारत की आस्था के साथ खिलवाड़ करने की छूट किसी को नहीं दी जा सकती है, किसी को नहीं दी जा सकती है। और वह तब जब भारत आज दुनिया के अंदर एक ग्लोबल पावर के रूप में उभर रहा हो, दुनिया की एक बड़ी ताकत के रूप में उभर रहा हो, जब दुनिया के अंदर 140 करोड़ लोगों का सम्मान बढ़ रहा हो, बढ़ गया हो, भारत की सीमाएं सुरक्षित हुई हो, भारत के अंदर विकास के अत्याधुनिक कार्य होकर के भारत आज दुनिया के अंदर तेजी के साथ उभरती हुई बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में स्थापित हुआ हो, उन स्थितियों में बहनों और भाइयों, भारत के वैश्विक मंच पर भारत की सम्मान और सुरक्षा की बात हो या फिर भारत के विकास का कार्य, भारत को अत्याधुनिक विकास की योजनाओं के साथ जोड़ने का कार्य, या भारत की आजीविका को, नौजवानों की आजीविका की चिंता हो, या भारत की आस्था को सम्मान देने का कार्य, अगर ये सभी हो पाया है तो इसके लिए मोदी जी का यशस्वी नेतृत्व देश को प्राप्त हुआ, इसलिए ये कार्य संभव हो पा रहे हैं। और बहनों और भाइयों, आज इसीलिए मैं आया हूं। कोई सोचता था, जब मैं उस समय यहां आया था तो उस समय कुंवर सर्वेश सिंह जी ने मुझे बताया कि दिल्ली से मुरादाबाद की दूरी को जोड़ने के लिए 4 लेन के हाईवे को कैसे हम कार्य कर रहे हैं, किस प्रकार से विकास की बड़ी बड़ी परियोजनाएं उन्होंने उस समय लेकर के आने का काम किया था। वे सांसद उस समय नहीं रहे, वे कार्य लगभग ठप से पड़ गए थे। बहनों और भाइयों, अत्याधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर होता है तो अर्थव्यवस्था को गति देता है, एक मजबूती देता है, आगे बढ़ता है। आज रेलवे, हाईवे, एक्सप्रेसवे, मेट्रो की सुविधा, यूनिवर्सिटी, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 मेडिकल कॉलेज की योजना, ये सभी नई पहचान बना रहे हैं। इन नई पहचान के माध्यम से नए भारत का दर्शन हो रहा है और गरीब कल्याणकारी योजनाओं की तो कोई सानी ही नहीं। याद करिए 2014 के पहले देश के अंदर क्या स्थिति थी, गरीब भूखों मरता था। आज 80 करोड़ गरीबों को इसलिए 4